वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंटेलिजेंस ब्यूरो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। ACIO 1 की टायर 1 की रिज़ल्ट आ चुकी है और अब आप लोग टायर 2 के लिए एग्ज़ाम देंगे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टायर 2 बहुत डर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है तो डर लगता ही है। तो एक सवाल था आप सभी का कि टायर 2 को कैसे हैंडल करना है और कैसे टॉपिक को फाइंड आउट करना है, स्पेशली ऐसे का। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो इसलिए क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जो क्वेश्चन होगा ऐसे का, जिससे आपकी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, आपकी ओपिनियन, ये सब चीज़ के बारे में एग्जामिनर को पता रहेगा। और एक बात याद रखिएगा कि IBACO का जो आंसर पेपर जो चेकिंग होता है ना, हाईली क्वालिफाइड लोग चेक करते हैं, एकदम हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि उनको पता है कि आपने क्या लिखा है, आप क्या लिख रहे हो। वो लोग अच्छे से चेक करते हैं, लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ पेज भर दूंगा तो मुझे मार्क्स दे देंगे वो लोग। डेफिनेटली आपको वो लोग मार्क्स नहीं देंगे। आप उस चीज़ को अगर अच्छे से लिखेंगे, जो सवाल उन्होंने करी है, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट्स के बारे में अगर उन्होंने पूछा है, अगर उस चीज़ को आप अच्छे से डिफाइन करके लिखते हो, स्टेटमेंट अपने हिसाब से देते हो, फैक्ट्स लगाते हो उसमें, और क्या क्या चीज़ें सरकार ने करी है, ये सब चीज़ अगर आप देते हो तो उसमें मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और एक टिप्स मैं इतना ही दूंगा आपको ऐसे का कि गवर्नमेंट का जो डेटा है, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी इनिशिएटिव है, आप लोग अपने एसे पे उसे इंसर्ट करने की कोशिश करना, उसको डालने की कोशिश करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वो सब नॉलेज को रखोगे, वो फैक्ट को रखोगे, उतना बेटर और उतना अच्छा आपकी आंसर होगी। अब सवाल आती है कि ऐसे का प्रैक्टिस कहाँ करना है। देखिए, ऐसे का प्रैक्टिस आपको 6 महीने का न्यूज़पेपर लेना है, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो गूगल में जाइए, 6 मंथ हॉट टॉपिक करके सर्च कीजिएगा। इंडिया में जो नेशनल और इंटरनेशनल चल रहा है, आपको कीवर्ड्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे, स्पेशली कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि ये सब चीज़ के बारे में चल रहा था। बस उसी में से आपको टॉपिक्स को उठाना है। और दूसरा चीज़, UPSC का एसए का पेपर जो है, वहाँ से आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस करना है। मैं तो कहूँगा कि पिछले 5-6 साल का आप पेपर उठा लेना UPSC का, और वहाँ से जो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे में करी है ना, वही सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, उसको बना के लिखना है। पॉइंट वाइज में आप बना लो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एवरग्रीन टाइप के टॉपिक होते हैं, तो वो सब एवरग्रीन टॉपिक आप जब पेपर को खुद से एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा। तो वो कर लेना और आप लोग उसको चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, देखना कि आपका जो डर है वो डर ख़त्म हो जाएगा ऐसे का। अब आ जाती है ऐसे के बाद में आपको एक स्टेटमेंट टाइप का होता है, दिया जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर लिखना पड़ता है। इसका भी एक ट्रिक्स है, और ट्रिक्स क्या बोलूँ, सही तरीका है। सही तरीका ये है कि वहाँ आप लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, हमारे चैनल पे भी अपलोड है, उसमें आपको सिंगल एक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर नंबर 1 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपको एक ही क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट दे दिया और वाई लगा दिया। तो यहाँ जब भी आप आंसर करेंगे लिखने वाला, तो दोनों का आंसर आपको करना है, एक का नहीं करना है, दोनों का करना है। और आंसर लिखते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़रिए से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अपने नज़रिए से मत लिखना, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़रिए से लिखना। यानी आपको गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और जो भी उन्होंने काम करी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके आपको करना है। जहाँ आपको क्रिटिसाइज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं विथ प्रॉपर फैक्ट्स एंड एविडेंस, वो आपको करना होगा। यानी कि जो भी आप क्रिटिसिज्म करेंगे इसमें, तो आपको प्रॉपर फैक्ट्स आपको बिठाना होगा, तब आपका आंसर बहुत ज़्यादा एनरिच होती है। अब आ जाती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपको जस्ट लाइक UPSC इसका इंटरव्यू होगा। तो मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो मैं ये बात नहीं बोल पाऊँगा, आई एक्सेप्ट इट। मैं ये चीज़ आपको नहीं बता पाऊँगा कि इंटरव्यू कैसा होगा, बट जिस तरह से UPSC का इंटरव्यू होता है, बिल्कुल उसी तरह का आपका ACIO 2 का इंटरव्यू होगा। इतना आपको अपने माइंड पे लेके चलना है। और ख़ासकर इसमें UPSC में आपको सोशल सर्विस या सोशल इशू के बारे में पूछते हैं। यहाँ आपको नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल थ्रेट, ये 3 चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछेंगे। और एक सवाल होगा कॉमन सभी के लिए कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसका जवाब सबका अलग अलग है। आप लोग इसका जवाब जितने अच्छे से आप लोग दे पाएंगे, उतना बढ़िया इंप्रेशन इंटरव्यूअर बोर्ड के ऊपर में जाएगा। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से आपका सवाल शुरू होगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में एकदम सोच के आपको आंसर करना है, क्योंकि इसी सवाल के बाद से ही दूसरा सवाल आएगा। यानी आप इसका आंसर जैसे करेंगे उसी हिसाब से आपका सवाल आएगा। मैं 3-4 क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर लेता हूँ इंटरव्यू के लिए, स्पेशली ACIO का। नंबर 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका बैकग्राउंड, होम डिस्ट्रिक्ट और कौन सा स्टेट से है, वहाँ का सवाल हम लोग करेंगे दूसरा। और तीसरा, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सपोज इट आपने बीटेक करी है, तो बीटेक से उनको क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ जरूर पूछेंगे। जिन्होंने
ग्रेजुएट करी है, अकाउंटेंसी करी है, तो अकाउंटेंसी से उनका क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ के बारे में वो लोग डेफिनेटली पूछेंगे और पूछते भी हैं। तो इसका आंसर आप अच्छा देना। आपको ये नहीं देखना कि उनका रिएक्शन कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सवाल और आंसर बहुत अच्छा हो, लेकिन वो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे उसको पसंद नहीं आया, आपको अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है, आपको लग रहा है कि आपने सही आंसर किया, दैट्स इट। वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग आपका माइंड से भी खेलते रहेंगे। वो जो 5-10 मिनट का इंटरव्यू जो होगा ना, वहाँ आपका माइंड से वो लोग खेलेंगे, इसलिए उनके चाल में आपको नहीं फंसना है। आपको डिसाइड करना है कि आपके आने वाला क्वेश्चंस क्या होंगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े हैं भाई लोग, और जिन ने क्वालिफाई करी है, मुझे 5-6 का मैसेज आया, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने रियली में बहुत अच्छा काम किया है। खासकर हम लोगों के साथ में जुड़ के जो भी मैंने एडवाइस दे पाया, एज ए फेलियर, मैं खुद एक फेलियर हूँ, जो भी एडवाइस मैं दे पाया आपने उस एडवाइस को रखा और आप लोग क्वालिफाई हो गई, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से सपोर्ट इस छोटे भाई को करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। आज एक नया माइक लिए तो इसी से सोचा कि वीडियो अपलोड कर दूँ।